हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पहाड़ी। आपको इस फील्ड लेक्चर में स्वागत करता हूँ मिशन आइस लर्न विद इंटीग्रिटी की तरफ से। तो फिर इस वीडियो में जैसे कि हर बार एयरटेल पेज का एनालिसिस हो रहा है, तो फिर इस बार भी एयरटेल पेज का एनालिसिस होगा। उससे पहले मैं आपको एक श्लोका जो है संस्कृत का, वो आपको सुनाना चाहता हूँ कि कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो जो भी अपना कर्म किस प्रकार करता है, उसका फल उसी प्रकार मिलता है, राइट। अगर हम डिस्कस करें वन पार्टी जुर्नट एंड इट्स फेबल चैलेंज, इसमें यूजुअली किसके बारे में यूजुअली सिग्निफिकेंट किया गया है और किसके बारे में यूजुअली नोटिफाई किया गया है। तो पहला पॉइंट जो कि हमको नोट करना है, व्हाट इज़ द फर्स्ट मोस्ट पॉइंट विच यू हैव टू नोट, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। दूसरा पॉइंट क्या है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, और यू कैन से दैट जूरमेंट का एक मतलब यूजुअली ह्यूज एंड द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पावर और द पॉलिटिकल ऑथेंटिकेशन, ओके, पॉलिटिकल ऑथेंटिकेशन। सो तीसरा क्या है पॉइंट, वो है एक्सरसाइज ऑफ डिफरेंट, exercise of different we can say the different exercise of different parties with reference to independent party, ठीक है, उसका भी एक ध्यान में रखना चाहिए। तो इसमें क्या एनालिसिस किया गया है एयरटेल पेज के अनुसार, व्हाट इज़ द मेन मोटो ऑफ गिविंग दिस कॉन्सेप्ट, गिविंग दिस कॉन्सेप्ट इन हिंदू एयरटेल पेज। तो जब हर एक चीज़ का हम नोट करेंगे, हर एक चीज़ का हम एक पॉइंटिफिकेशन लाएंगे, तो फिर हमारा इंडिया जो कि है, इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम वो वेरी 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 ह्यूज है, वेरी 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 लार्ज है। तो अगर एक प्रदेश से लेकर दूसरे प्रदेश तक, नॉर्थ से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर आसाम तक, हर एक अंचल में, हर एक एरियाज में डिफरेंट पार्टीज़ है, ठीक है। तो जैसे कि मोस्टली फ्यूड पार्टीज जो कि में हम बात करेंगे, तो यूजुअली फर्स्ट है बीजेपी, उसके बाद कांग्रेस, ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे ममता बनर्जी के बारे में, या फिर जैसे कि हम जानते हैं तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। उसके बाद वाईएसआरसीपी, उसके बाद उड़ीसा गवर्नमेंट में यूजुअली हम बीजेपी, ठीक है, बीजेडी, ठीक है, बीजू जनता दल, ठीक है। तो उस प्रकार हर एक एरियाज में डिफरेंट पार्टीज़ का आयोजित हुआ है, डिफरेंट पार्टीज़ का अपना अपना रूल चल रहा है। तो इतना ह्यूज रूल्स, इतना ह्यूज रेगुलेशन के अंडर में डिफरेंट पॉलिटिकल लेजिस्लेचर होता है, पॉलिटिकल क्या होता है, पॉलिटिकल आर्किटेक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो उनके अंडर जो भी मीन्स जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेक्रेटरीट्स, ठीक है, उनका भी अगर हम एक चीज़ का हम ध्यान में रखेंगे, तो यूजुअली दे आर बीन अपॉइंटेड विद एन अनएजुकेटेड फेलोज। बिकॉज अगर मैं ही अपना एरियाज़ के बारे में डिस्कस करूं, जो कि पॉलिटिकल लीडर है, ठीक है, इवन ही डू नॉट पास 10th क्लास एंड ही बिकम ए सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर, ओके। सो अगर देखेंगे तो नॉट ओनली बट इन माई कंट्री, बट नॉट ओनली इन माई स्टेट, बट ऑल्सो इन डिफरेंट स्टेट, ओके। अगर डिफरेंट स्टेट्स के बारे में भी अगर डिस्कस करूँगा, तो उनका बारे में या फिर उनके ऊपर बहुत सारा क्राइम रिकॉर्ड्स है, लेकिन फिर भी उनके अंडर एक पढ़ाई लिखाई करने वाला एक टॉप मोस्ट पावरफुल लीडर अगर जान सकते हैं, ही हैज़ बिन एजुकेटेड एंड ही हैज़ बिन क्लियर द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम भी बोल सकते हैं, द सेक्रेटरीट, जो कि इतना एक्सपीरियंस रहकर भी जो कि पढ़ाई लिखाई ना करने के पास काम कर रहा है। सो दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट क्राइटेरिया, दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट रूल ऑफ हाउ इंडिया यूजुअली नीड इट्स डेमोक्रेटिक। सो दैट्स द रीज़न वाई आई हैव सीन, जैसे कि हम अभी देखे हैं कि न्यूली अपॉइंटेड आईएएस ऑफिसर जो कि पार्टीज में आए हैं बीजेपी में, उनको मिनिस्ट्री पोस्ट दिया गया है, जैसे कि अश्विनी वैष्णव द रेलवे मिनिस्टर। उसके बाद हमारा जो कि हमारा अंचल में या फिर हमारा उड़ीसा में भी अपराजिता षडंगी, ही इज ऑल्सो आईएएस ऑफिसर। So अगर if the motto has been taken in this way, then definitely I am damn sure that India will definitely get its own path, because when the most prominent leaders or the highest officers will be leading the country, leading the states, then definitely the route map जो बोलते हैं, route map change होगा,
ठीक है। तो इसी प्रकार अगर हम देखेंगे तो हर एक चीज़ का पॉइंटिफिकेशन, हर एक चीज़ का इंपॉर्टेंस रहता है। तो उसके बाद अगर देखें तो सम स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग का मतलब यूजुअली क्या है, डिफरेंट पार्टीज का कंपैरिजन इसमें किया गया है। सो डिफरेंट पार्टीज का कंपैरिजन किस तरह किया गया है, यूजुअली जैसे कि ओल्ड से लेकर न्यू तक, पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक। तो यूजुअली ओल्ड अगर देखेंगे, ओल्ड का यूजुअली है सोनिया गांधी, उसके बाद शरद पवार। तो अगर न्यू में कौन कौन आए हैं वो देखेंगे तो अगर देखिए YSRCP जो कि जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर। तो अगर उसके बाद ममता बनर्जी भी है, ठीक है। तो दिस इज़ द न्यू स्ट्रिंगिंग ऑफ न्यू मोटोस, ओके। तो उसके बाद कंस्टेंट लाइस इन स्ट्रैटेजी। सो इसका मतलब है एक क्या बोलते हैं, एक ब्लूप्रिंट हम बोलते हैं या फिर एक रोड मैप बोलते हैं, क्योंकि एक कंस्टेंट लाइस इन स्ट्रैटेजी, इसका मतलब है कि जो कि 2024 में इलेक्शन होने वाला है, तो उसमें से कौन सा पार्टी यूजुअली अपना योगदान देगा। अगर देखेंगे तो बीजेपी 2 ईयर्स तक लीड कर रहा है या फिर 2 सेशन तक लीड कर रहा है, 5 ईयर्स तक, जैसे कि मोदी गवर्नमेंट हम बोल सकते हैं। उसके बाद मोदी 3.0 आएगा या फिर नहीं आएगा हमको पता नहीं, लेकिन हम एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि द वे वी मूव मस्ट बी ए क्लियर मूव। I again repeat, the way we move must be a clear move. Then only we will definitely win the target, we will stick the target. Well, so this is a constant lies in the strategy. Okay, अगर एक चीज़ का ध्यान रखकर हम चलेंगे तो डेफिनेटली हमारा गुड गवर्नेंस जो होता है वो एक माध्यम के रूप से, एक प्रकाश के रूप से जरूर फैलेगा, ठीक है। सो दिस इज़ ए कांस्टेंट लाइस इन द स्ट्रैटेजी। उसके बाद कांग्रेस प्रॉब्लम एंड न्यू ब्रिजेट। सो कांग्रेस प्रॉब्लम किस प्रकार है, यूजुअली देखिए हर एक नागरिक राहुल गांधी को पप्पू मान के चलते हैं, ठीक है। अगर वो अगर प्राइम मिनिस्टर बन गया तो फिर देख लीजिए क्या होने वाला है। So not I am not going to criticize anyone, because everywhere the constitutional secretariats will be staying. The constitutional secretariats will be giving the governance, not by the leaders. ओके, सो दैट्स द थिंग आई वांट्स टू से यू ऑल। उसके बारे में भी मैं आपको पॉइंटिफाई करके बताऊंगा कि यूजुअली जो भी प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, जो भी होम मिनिस्टर्स होते हैं या फिर होम सेक्रेटरीट्स होते हैं, उनका सभी के अंडर यूजुअली एक सेक्रेटरीट होता है जो कि गवर्नेंस पावर उनको यूजुअली देता है, खाली इनको साइन करना है और एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। सो दिस इज़ द न्यू or the Congress problem which I usually wants to say you all. So starting from the नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट जवाहरलाल नेहरू के पीरियड से लेकर अभी तक सोनिया गांधी के पीरियड तक किस प्रकार यूजुअली कितना प्रॉब्लम फेस किया है इन द टाइम ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी एंड इन द टाइम ऑफ नरेंद्र दामोदर दास मोदी। सो दिस इज़ द न्यू on the Congress problem which usually face. So अगर देखेंगे तो a one party government and its feasible challenge का मतलब usually यही है कि you might be having a news, right? अगर आप न्यूज़ देखोगे तो फिर एक मीन्स जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी जब कॉन्स्टिट्यूशनल पावर में आए थे या फिर एज ए पीएम जो शपथ ग्रहण किए थे, उसके बाद एक मीटिंग रखा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट पार्टीज इनटू सिंगल पार्टी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट पार्टीज इनटू सिंगल पार्टी। जैसे कि हम जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में रिपब्लिक पार्टी एंड इट्स रिपब्लिक पार्टी होता है और एक है डेमोक्रेटिक पार्टी। सो दीज टू पार्टीज ओनली कंस्टिट्यूट, दीज टू पार्टीज ओनली हैव देयर लीडर्स फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। सो इन द सिमिलर वे व्हाई कैन नॉट वी हैव दैट, ठीक है, व्हाई कैन नॉट वी हैव दैट। सो दिस इज द न्यू मोटो ऑफ हाउ द फिजिबल चैलेंज यूजुअली बीन, बिकॉज इट इज ह्यूज पार्टीज। इंडिपेंडेंट पार्टी का भी एक लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। सो दिस इज़ नॉट अबाउट द ऑल थिंग्स, बट आई होप यू हैव गॉट द आइडिया। आशा करता हूँ कि आपको आइडिया समझ में आ गया यूजुअली मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तब तक धन्यवाद।